अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह दिन का आगाज़ हो गया है और हम जा रहे हैं नसर रोड मतलब नसरबाग रोड पे और वहाँ अपनी गाड़ी की रिव्यू करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, आज हम आपके लिए लाए टोयोटा क्राउन 14 जनरेशन जो कि टोयोटा की प्रीमियम और लग्जरी सेडान कार्स में आती है। ये गाड़ी यूज़र के मुताबिक कस्टमाइज़ होती है और इसके जो किट्स होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर जो स्पीकर्स होते हैं, सब यूज़र्स के मुताबिक कंपनी प्रोवाइड करती है। 2011 के ऑनवर्ड्स क्राउन की ये वाली शेप आना शुरू हो गई है। दिस कार कम्स विद 2GR FXE 3500cc 6 सिलेंडर इंजन। क्राउन मैजेस्टा का ये सिग्नेचर ग्रिल है। ये ग्रिल सिर्फ क्राउन मैजेस्टा F वेरिएंट में आता है, जबकि जो रॉयल सलून जी और रॉयल सलून जी एग्जीक्यूटिव वेरिएंट है उसका ग्रिल थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। और जबकि क्राउन एथलीट जी और एथलीट S की बात की जाए तो उसका ग्रिल कम्प्लीटली ब्लैक आउट हुआ होता है। दूसरी बात यह है कि इट्स अ कम्प्लीट स्पोर्टी वेरिएंट। उसकी राइड भी थोड़ी सी स्टिफ होती है, जबकि जो रॉयल सलून जी और मैजेस्टा वाले वेरिएंट्स है उनकी राइड एक्सट्रीमली सॉफ्ट होती है। एडिंग दैट कि रॉयल मैजेस्टा F जो वेरिएंट है वो टॉप ऑफ द लाइन है। इसके हेडलाइट्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। इसके 2 लेज़र बीम्स होते हैं, जबकि एथलीट और रॉयल सलून जी वगैरह में सिंगल लेज़र बीम्स आते हैं। दूसरा इसके कॉर्नरिंग लाइट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी LEDs की। इनकी फॉग लाइट्स में 2013 में LEDs आए हैं, जबकि 2013 में ऐसे ख़ास गाड़ियों में जो है LEDs का कॉन्सेप्ट नहीं था। इस गाड़ी में हेडलाइट वॉशर्स आते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा। एज वेल एज इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो तकरीबन कोई 75 मिलीमीटर एथलीट और रॉयल सलून से लंबा है। This car produces 354 Newton meter of torque at 4,500 RPM. And let's come towards the rims. This specific variant Toyota Crown Majesta F comes with an 18-inch alloy wheels, जो कि इसके signature wheels हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसके जो साइड स्कर्ट्स है ये टोयोटा क्राउन के हर वेरिएंट में नहीं आते। ऑब्वियसली ये टोयोटा क्राउन मैजेस्टा के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आते हैं। रॉयल सलून जी के एग्जीक्यूटिव क्लास में भी लोग लगा सकते हैं, लगवाने वाली अलग बात है, लेकिन जिन गाड़ियों में ख़ुद आते हैं वो रॉयल जी एग्जीक्यूटिव है और एक ये टोयोटा क्राउन मैजेस्टा। अदरवाइज़ हम अगर बात करें टोयोटा क्राउन एथलीट की, वो एक स्पोर्टियर वेरिएंट है। ऑब्वियसली उसमें बैक फ्रंट हर जगह पे किट्स ज़रूर होंगे, क्योंकि वो पूरा ब्लैक आउट हुआ होता है। उनमें क्रोम फिनिशेस इतनी नहीं होते। उनका जो थीम होता है स्पेसिफिकली वो ब्लैक। लाइट्स की कंपैरिजन की बात करें तो इनमें इस टोयोटा क्राउन मैजेस्टा F वेरिएंट में ईगल लाइट स्टाइल की लाइट्स आती हैं, जबकि एथलीट पूरा जो ब्लैक आउट हुआ होता है, सारा थीम उसका ब्लैक आउट हुआ होता है, उसमें एंग्री बर्ड्स स्टाइल की लाइट्स आती हैं जो कि समहाउ आर सर्कुलर इन डिज़ाइन। वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। रॉयल सलून जी एग्जीक्यूटिव और टोयोटा क्राउन मैजेस्टा F में ईगल लाइट टाइप की लाइट्स आते हैं,
जबकि अगर हम या अप ऑनवर्ड्स ये शेप तकरीबन आया है कोई 2016-17 तक, तो लाइट्स सेम किस्म की आती है, सिर्फ जो एथलीट होता है उनकी लाइट्स डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आपको ये किट्स नज़र आ रही हैं, ये टोयोटा क्राउन मैजेस्टा की F वेरिएंट में आता है, जबकि हम अगर बात करें फिर कंपैरिजन में टोयोटा क्राउन रॉयल सलून जी एग्जीक्यूटिव क्लास की, तो ये वाली किट उसमें भी आ सकती है। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि वो आपकी चॉइस है, कंपनी की चॉइस है, ताकि आप मतलब, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लग्जरी सेडान कार है, तो कंपनी के मुताबिक कंपनी को आप कह के जो है लगवा सकते हैं और लगवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो दीज किट्स लुक अमेजिंग ऑन द इस गाड़ी के इंटीरियर में 2 से 3 चॉइसेस आते हैं, जो कि एक कंप्लीट बेज आउट इंटीरियर होता है, बेज कलर का इंटीरियर होता है, सैंड कलर जिसको कहते हैं। एक कंप्लीट ब्लैक्ड आउट इंटीरियर होता है, और एडिंग दैट एक वेरिएंट इसमें ऐसा भी है जिसमें ब्लैक की टचिंग होती है, और मेन जो इसका थीम होता है वो बेज इंटीरियर का होता है। कमिंग डाउन टू द स्टीयरिंग व्हील, इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत एलिगेंट है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो है ऑटोमेटिक स्टीयरिंग हीट का ऑप्शन भी है। इसके स्टीयरिंग का जो लेदर वाला पार्ट है वो हीट अप भी होता है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी है, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में आता है। सबसे बड़ी बात इसकी जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर में तकरीबन 2-3 किस्म के कलर टोन्स आते हैं। इस वाले का जो है वो समवट वाइट स्पीडोमीटर है, और इसकी जो नीडल्स है वो ब्लू कलर की है। जबकि हम कंपेयर करते हैं क्राउन एथलीट को, तो वो एक स्पोर्टियर वेरिएंट है, उसकी जो नीडल्स होती है स्पीडोमीटर में वो रेड कलर की होती है, जो कि गाड़ी को एक एग्रेसिव लुक देती है। क्राउन का लोगो हमें स्टीयरिंग व्हील पे नज़र आ रहा है, आपको वीडियो में भी दिख जाएगा। और इस गाड़ी में मेमोरी सीट्स आते हैं, 2 ड्राइवर्स अपने लिए अपनी मर्जी की सीट्स एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो सीट है वो तकरीबन 8 वे एडजस्टेबल है। इसका जो पैसेंजर सीट है वो 4 वे एडजस्टेबल है, पीछे से भी ये एडजस्ट हो सकता है। लेट सपोज कोई पीछे कोई VIP बैठा हो तो वो अपनी मर्जी से जो है पैसेंजर सीट को एडजस्ट कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, मतलब 4 वे एडजस्ट कर सकता है। अब एडिंग दैट जो 2 चीज़ें मैं भूल गया था आपको बताना, इस गाड़ी की 65 लीटर्स फ्यूल टैंक है। इट गिव्स यू अबाउट 13.5 किलोमीटर्स पर लीटर इन सिटी एंड समवट 16 ऑन लॉन्ग। और सबसे जो इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है इस गाड़ी का वो ये है कि इसमें बहुत से मोड्स आते हैं, जैसे कि स्नो मोड आता है। इसमें मैंने चलाई है कलाम के साइड पे, बहुत नेक्स्ट लेवल का रिस्पॉन्स है इसका। इसमें इको का एक मोड आता है, नॉर्मल का एक मोड आता है, और एक स्पोर्ट्स का मोड आता है। तो स्पोर्ट्स मोड जो है इस गाड़ी को एक एक्सट्रीम किक देती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में सनरूफ भी आता है। सनरूफ रॉयल सलून जी, क्राउन एथलीट के कुछ वेरिएंट्स में आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर करके आता है। और रॉयल सलून जी एग्जीक्यूटिव क्लास में मेरे ख्याल से कि सनरूफ आता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में कई किस्म के ड्राइवर असिस्टिंग सेंसर्स आते हैं, जैसे कि TPSM टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका लो प्रोफाइल टायर होता है, तो ऑब्वियसली आपको टायर प्रेशर का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑन टॉप ऑफ इट इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स आते हैं। 360 व्यू इस वाले वेरिएंट में नहीं आता, जिसमें रेडार आता है। रेडार इससे एक वेरिएंट आप कह ले ऊपर हो या उसका मॉडल नया हो, तो उसमें फ्रंट ग्रिल में रेडार भी आता है और 360 व्यू भी उसकी आती है। लेकिन इस वाले स्पेसिफिक वेरिएंट में रेडार नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो हमारे पास नीचे वाली स्क्रीन है उसमें हमें मोड्स चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं, स्नो, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड पे आपका RPM थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। पार्किंग सेंसर्स को ऑफ ऑन करने का वो आपको बताते हैं। गाड़ी की बहुत ही एलिगेंट टाइप की जो है एनिमेशन आपको नज़र आती है। और तो और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का मेरे ख्याल से शायद ही 2013 में कोई कॉन्सेप्ट रहा हो, लेकिन इस गाड़ी में आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आता है। आप
ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आप अगर पीछे वाले सीट्स को इंक्लाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपका जो पिछला वाला शेड है जो कि आपको मतलब लेट्स सपोज जो ड्राइविंग मोड्स के साथ ऊपर नीचे होता है, मेरे ख्याल से कि मार्किक्स में भी शेड आता है, लेकिन मार्किक्स में शेड अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे नहीं होता, वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। जब ये गाड़ी रिवर्स गियर में डालते हैं तो इसका शेड नीचे हो जाता है, जब वापस बैक टू डी या पी हो जाता है तो आपका शेड वापस ऊपर आ जाता है। और हम आते हैं ECS सेंसर्स, ICS सेंसर्स की तरफ। तो PCS और ICS ऑब्वियसली आपके जो प्री कोलिजन सिस्टम होता है PCS उसे कहते हैं, ताकि सामने से कोई गाड़ी आपको मतलब लेट्स सपोज आप कहने वाली बात तो नहीं है, फ़ोन में लगे हो या कुछ हो, तो सामने आपकी गाड़ी मतलब नज़दीक है, तकरीबन कोई 2-3 मीटर के फासले से हो, तो गाड़ी ख़ुद ब्रेकिंग कर लेती है। ICS भी उसी को असिस्ट करती है। इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आती है स्टोरेज के लिए। लेट्स सपोज ये 2-वे एडजस्टेबल है, मतलब इस तरफ से भी खुल सकता है, दूसरी साइड से भी खुल सकता है, पैसेंजर खोलना चाहे, ड्राइवर खोलना चाहे। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिलते हैं हमें। यहाँ पे माइनर चीज़ें, पेन्स वगैरह, कोई कॉइन्स वगैरह कुछ भी रखने की जगह मिल जाती है आपकी। यहाँ पे इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स 2013 वेरिएंट। और फ़ोन चार्जिंग की जगह भी है, USB लगाने की जगह भी है। सारे दरवाज़ों में पैसेंजर, ड्राइवर और पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हो उनमें से आपको मिल जाएगा कप होल्डर की वो। ये आपको ये हम आते इसके AC की तरफ। इसका जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो 3-वे एडजस्टेबल है, लाइक 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल जिसको कहते हैं। ड्राइवर अपने लिए अपनी टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है, पैसेंजर अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं, पीछे जो VIPs लेट्स सपोज बैठे या जो भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आते इसके स्क्रीन की तरफ। इसका जो स्क्रीन है उसमें एज सच कोई भी मतलब ख़ास ऑप्शन मेरे ख्याल से तो मौजूद नहीं है। इसकी जस्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। तो बात यह है कि ब्लूटूथ गाड़ी खड़ी हो के मतलब ऑब्वियसली इट्स अ जापानीज़ कार, तो खड़े होके कनेक्ट करनी पड़ती है क्योंकि सेफ्टी मेजर्स लेते हैं जापान वाले समहाउ। और मेरे ख़्याल से कि स्क्रीन में कोई कार्ड किस्म की चीज़ लगती है, वो आप बाहर से एक्सटर्नली लगवाए आफ्टर मार्केट, तो तब आपको एंड्रॉयड पैनल की तरह आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एप्पल एयर प्ले भी इसमें हो जाता है तब जब कार्ड लगता है। फ़िलहाल इसमें तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम बात करते हैं इस गाड़ी में डोल्बी स्पीकर्स आते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जितनी भी मतलब यूज़र्स है इस गाड़ी के, जो मतलब गाड़ी ख़रीदना चाहे 2013, 14, 15 जब तक इस गाड़ी की प्रोडक्शन हो रही थी तब तक यूज़र्स अपनी मर्ज़ी से गाड़ी को कस्टमाइज़ करा सकते थे, हर एक चीज़, इंटीरियर, एक्सटीरियर, स्पीकर्स एंड एवरीथिंग। इस वाले स्पेसिफिक वेरिएंट में जस्टा जो F वेरिएंट है, इसमें पे डोल्बी स्पीकर्स आते हैं जो कि क्राउन में जस्टा F है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये यूज़र्स के चॉइस पे डिपेंड करते हैं। जब गाड़ी की प्रोडक्शन हो रही थी बैक इन 2013 ऑनवर्ड्स, तो तब यू हैड अ चॉइस कि आप जौन से स्पीकर्स लगवाना चाहते हैं। इट्स 2023 नाउ। तो इस गाड़ी में 12 स्पीकर्स आते हैं। एयर बैग्स इसके तकरीबन कोई 8-10 के बीच में, डिपेंड्स ऑन यूज़र्स चॉइस। इस गाड़ी की सीट्स वेंटिलेटेड है। वेंटिलेटेड सीट्स ये होते हैं कि आप मतलब सर्दियों में हीट भी करा सकते हैं और गर्मियों में आप उसको कोल्ड भी करा सकते हैं। आप ख़ुद यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इस गाड़ी में कई किस्म के सेंसर्स आते हैं, जैसे कि TPSM आता है इसमें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, जो कि चारों टायर की जो टायर प्रेशर होती है वो आपको बताती है। ऑब्वियसली 2013 में इस गाड़ी में जिस किस्म के सेंसर्स आए हैं वो मेरे ख्याल से कि मुमकिन नहीं कि मतलब कई सी सेडान लग्जरी कार्स में आई हो। तो अब हम इस गाड़ी का 0 to 100 चेक करते हैं। 3, 2, 1। Thank you so much for watching our video. Like, share and subscribe.